जिंदगी ए जिंदगी गम न दे ए जिंदगी। हेलो आर्मीज, हम लोगों ने लव लस्ट का पहले पार्ट में देखा था कि जेनी आई थी जंगकुक से मिलने। जब टे लिली को देखे वापस आई तो उसने देखा जेनी थी वहाँ पर। फिर जेनी बहुत कुछ सुना के जाते टाइम जंगकुक को किस करके गई थी, जिस वजह से टे को गुस्सा आता है और वो बहुत कुछ सुना के वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही टाइम चला जाता है डिनर के बाद टेको के रूम पे। टे, तुम कहीं जा रही हो क्या? ये बिस्तर क्यों लेके जा रही हो? क्यों, तुम्हें क्या हुआ? मैं बाहर जा रही हूँ सोने। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम उस पर ध्यान करो ना। मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दो अकेले प्लीज। पर टे, मुझे नहीं पता तुम मुझे क्यों छोड़ के गई और मेरी क्या गलती थी। पर टे, हम लोग अभी तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना। तुम कहो तो मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे मेरी बेटी, वो मेरी बेटी है ना टे, प्लीज बताओ ना। मिस्टर जियोन जंगकुक, खुले आंखों से सपना देखना बंद कर दीजिए। वो सिर्फ मेरी बेटी है। और रही बात, मुझे आपके साथ नहीं रहना। जब टाइम था आपने अपना हक खो दिया है, समझ गए मिस्टर जियोन जंगकुक? पर टे, मेरी बात तो समझो टे, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं था। मैंने मानता हूँ मैंने तुम्हें पहले बहुत कुछ बोला, पर मुझे नहीं पता था टे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो मिस्टर जियोन जंगकुक, जब वक्त था आपने कुछ भी नहीं किया। अब समय गुजर चुका है, समय को वापस नहीं ला सकते हम। तो आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए और मुझे और मेरी बेटी को खुश रहने दीजिए। और दूसरी बात, वो मेरी बेटी, आपकी बेटी नहीं है, समझ गए मिस्टर जियोन जंगकुक? टे वहाँ से जल्दी से चली जाती है सामान लेके, ताकि वो भी इमोशनल हो गई थी, ताकि वो जंगकुक के सामने ना रहे, उससे पहले वो नीचे चली जाती है। मुझे पता है जंगकुक, तुम्हें लग रहा होगा कि लिली तुम्हारी बेटी, हाँ वो तुम्हारी बेटी है जंगकुक। पर आयु और जेनी ने सही नहीं किया मेरे और मेरी बेटी के साथ। मैं अपनी बेटी के लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकती फिर से तुम्हारे साथ होके। क्या पता फिर मेरी बेटी को वो लोग पॉइजन दे दे। मैं ये रिस्क नहीं लूँगी अपनी बेटी के साथ। मुझे पता है मेरी बेटी मुझे कैसे मिली है। अगर बात मुझ पर होती तो मैं उन्हें माफ़ कर देती, पर मेरी बेटी का सवाल है और एक माँ जान सकती है अपनी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। मुझे पता है मैं अपनी बेटी को यहाँ रहने नहीं दूँगी। कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को लेकर दूर चली जाऊँगी, तुमसे भी और जेनी से भी। ऐसे कुछ दिन चला जाता है और जिस दिन जंगकुक और जेनी का एंगेजमेंट था उस दिन टे जेमिन के पास जाती है, क्योंकि वो ये सब अपनी आंखों से नहीं देख सकती। अपनी बेटी और जेमिन के पास चली जाती है। जिमिन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जंगकुक का एंगेजमेंट है, 1 वीक के बाद उसका शादी है, बट मैं फंस गई हूँ ना अपनी बेटी को लेके। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिमिन, देख के मैं समझ सकती हूँ तेरे अंदर क्या बीत रहा होगा, बट तू समझने की कोशिश कर। वो लिली की क्या गलती है? तुम लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग है। उस बच्चे ने क्या किया? उसे क्यों इतना दर्द देना? उसे उसके पापा के बारे में नहीं पता, उसे नहीं पता उसके पापा कहाँ पर है। तो ऐसा नहीं कर सकती, कुछ कर। पर जिमिन, मेरी जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किया है ना, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे पता है मेरी बेटी को डैड की जरूरत है, बट मैं भी तो कुछ नहीं कर सकती, उसका भी तो शादी होने वाला है अभी। पर तू देख, तू लिली को ऐसे अंधेरे में नहीं रख सकती, उसे बताना पड़ेगा उसके डैड कौन है। जब वो बड़ी होगी तब क्या करेगी तू? पूछेगी, वो बार पूछेगी कि उसके डैड कौन है, तुझे बताना ही पड़ेगा ना। तो अभी बोल दे ताकि जंगकुक की भी शादी नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि जंगकुक वैसे लड़कों में से है जो जान के भी शादी कर ले। जब उसे पता चलेगा वो शादी ही नहीं करेगा। नहीं जिमिन, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उसका शादी रुक जाए। उसे शादी कर लेना चाहिए। मैं 5 साल गायब थी, उसे वो वेट किया उसने मेरे लिए, बट अभी उसकी शादी हो रही है तो मैं ये सब बोल के उसका शादी नहीं तोड़ सकती। समझने की कोशिश करती भी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू नहीं समझ रही है मेरी बात। जब लिली बड़ी होगी तब उसको क्या जवाब देगी तू? तो दूसरी शादी भी नहीं करेगी, है ना? मुझे पता है, मैं अब जो करने जा रही हूँ ना, मुझे रोकना मत। मैं कुछ भी करेगी ना, हमारी लिली है वो कुछ भी पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ, तेरे पास कोई जवाब है? नहीं है ना? मुझे पता है तेरे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए तो बोल रही हूँ। टे प्लीज कुछ कर, रोक इस शादी। पर जिमिन, मैं नहीं चाहती मेरे वजह से उसका जिंदगी बर्बाद हो जाए। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मैं नहीं चाहती उसका जिंदगी बर्बाद हो जाए। उसने मुझे
पढ़ाया, मुझे इतना कुछ समझाया। जब मैं छोटी थी मेरी शादी हो गई थी और उसने मुझे वो प्यार दिया जो मुझे कभी मिला नहीं, ना ही पेरेंट्स से मिला ना किसी और से। मुझे पता है कि तू क्या कहना चाहती है, पर तू क्या चाहती है कि लिली का भी लाइफ बिल्कुल तेरे तरह हो, जैसे तेरा बचपन बीता है उसका भी ऐसा हो, उसे भी डैड का प्यार ना मिले जैसे तुझे मॉम का नहीं मिला। नहीं जिमी, ये क्या बोल रही है? मैं थोड़ी ना चाहूँगी कि मेरी बच्ची का जिंदगी मेरे बचपन की तरह हो जाए, मैं नहीं चाहती। तो मुझे करने दो जो मैं कहना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ। मैं अपनी लिली के बारे में ही सोची हूँ, अब तो शांत हो जा। क्या रे भाई ये सा सरा हुआ मुंह बना के बैठा है? तेरी शादी, आज एंगेजमेंट है, 1 हफ्ते में तेरी शादी होने वाली है। खुश हो जा भाई, अपनी जिंदगी स्टार्ट करने वाला है न्यू। पर शुगा, मुझे शादी नहीं करना, मुझे शादी नहीं करना। मैं तेरे से प्यार करता, मुझे किसी से शादी नहीं करना। ए भगवान, तो तूने हाँ क्यों बोला था आंटी को कि तू शादी कर लेगा उस जेनी बुढ़िया से, मेरा मतलब उस लड़की से? बुरा मत माना, पर वो उनका लास्ट विश था कि मेरी शादी हो, और वो भी जेनी से। मैं कैसे मना करता? हे भगवान, मुंह से मना करता रे बेवकूफ़ इंसान। भले ही तू मेरा बॉस है, फिर भी थोड़ा भी अकल नहीं है तेरे अंदर? हाँ देख भाई, मेरी बात सुन, तू ना लाइफ अपना स्टार्ट कर न्यूली उस जेनी के साथ, और देखो भूलने की कोशिश कर। पता है मुश्किल है, पर ट्राई तो कर सकता है ना, अपनी मम्मी की खुशी के लिए भी और अपने लाइफ के लिए भी। अपना लाइफ ऐसे खराब होने मत दे भाई। चल भाई, जाता हूँ, अपना ध्यान रखना, और मैंने जो बोला उसके बारे में सोचना। ढेर सारा काम जो दिया है तूने मुझे करना पड़ेगा। फिर शुगा वहाँ से चला जाता है। ओके आर्मीज़, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई नो पार्ट्स थोड़े छोटे हो जा रहे हैं, पर मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं ना, तो थोड़ा रेस्ट भी ले रही हूँ, थोड़ा आलसी बन गई हूँ मैं, तो समझने की कोशिश करो। मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो बढ़ा दूँ, और अपना ध्यान रखना। बाय।